गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे हम जनरल साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज इसका दिन तीसरा है। जिसने भी पहले और दूसरे पार्ट नहीं देखे हों तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम एसएससी रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर रहे हैं और न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं। आपको हर सेशन में 1 से 2 न्यूमेरिकल ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठा करें फ्रेंड्स, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल का नाम होगा स्टडी ग्लोब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करें आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है, बताएं। तो दोस्तों, एक बात बता दूं, जो अब रेलवे के एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक, बिना देरी करे बताते हैं क्या होगा इसका आंसर। आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास कितना होता है, 14। ठीक है फ्रेंड्स, हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। और लिथियम का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास कितना होता है, 7 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो आपसे सबसे कम पूछा गया है ना, तो हाइड्रोजन का सबसे कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछ लेते तो इसका आंसर क्या होता, नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप लोगों को उस पीरियोडिक टेबल के जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ज़रूर याद होना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए बिना देरी करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होगी, बताएं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों, आपको पता है कि वोल्ट किसकी इकाई होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से हम कई चीज़ें और सीखने को मिलती हैं हमें, इसलिए अच्छी तरीके से हम बिल्कुल देखेंगे क्या होगा इसका आंसर। पोटेंशियल की यूनिट होती है। ओम किसकी होती है, प्रतिरोध रेसिस्टेंस की। ठीक है फ्रेंड्स, और एम्पियर किसकी होती है, करंट की। ठीक, तो बचा क्या, कूलाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता चाहूँ कि विद्युत आवेश की एक इकाई और होती है, क्या होती है, एम्पियर सेकंड। तो वो भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। अमोनियम नाइट्रेट ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस, बताएं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों, सबसे पहले आपको तो अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला आना चाहिए, क्या होता है, NH4NO3। क्या प्रोड्यूस करता है ये फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स करता है नाइट्रस ऑक्साइड और जल। दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड का एक दूसरा नाम क्या होता है, और ऐसे किस नाम से जानते हैं, बताइए। आप सभी जानते होंगे, लाफिंग गैस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होती है, लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, लाफिंग गैस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। आपसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ठोस पदार्थों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है ना, बिल्कुल सही बात है ये तो। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मटेरियल इज़ फिक्स्ड, तो ये क्या होगा, सही होगा। ठोस पदार्थों ठोस पदार्थ क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सॉलिड आर रिगिड, ये भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठोस पदार्थों का लगभग असंपीड्य होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, क्या हम सॉलिड को दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो ये भी क्या बात है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ये बात तो ये गलत बोल रहा है, क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ये न्यूमेरिकल ALPCVT 1 में आया हुआ है, तो पेन पेपर लेके बैठें, इसका आंसर जल्द लें, क्या होगा इसका आंसर बताएं। 0.1 किलोग्राम 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, बताएं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट बल गुणे विस्थापन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको डिस्प्लेसमेंट तो दिया गया है, कितना किया है 2 मीटर, बट आपको फोर्स नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे, हम इसे फाइंड करेंगे, निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको मास दिया गया हुआ है कितना, 0.1। ठीक है फ्रेंड्स, और एक ही जगह हम क्या रखेंगे, जी की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यही गुरुत्वीय त्वरण का काम कर रहा है ना, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर वस्तु अपन नीचे से ऊपर की तरफ फेंकती तो जी की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। 9.8 मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 0.98। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। 0.98 इंटू डिस्प्लेसमेंट हमको 2 दिया गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1.96 जूल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जूल। अगर पिंड अपन ऊपर से नीचे की ओर फेंकते तो इसका आंसर क्या होता, नेगेटिव में होता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है, बताइए दोस्तों, इसका जल्दी जल्दी आंसर बताइए। द रिलेशन बिटवीन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोस्तों आप लोगों को पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, जहाँ एस क्या होता है अपना डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, यू अपना क्या होता है प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, टी अपना टाइम होता है, और एक क्या होता है एक्सेलरेशन त्वरण होता है। तो दोस्तों गति का दूसरा समीकरण पोजीशन स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोजीशन एंड टाइम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फंक्शन एज बोथ अ मेटल एंड नॉन मेटल। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बोरॉन। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताइए फ्रेंड्स, परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका, 5 होगा। फ्रेंड्स इसका एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 10 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा बोरॉन का एक यूज़ भी बता दीजिए क्या होता है इसका यूज़। दोस्तों इसमें हम इस्पात स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, हार्डनेस बढ़ाने के लिए बोरॉन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेक्स लाइम वाटर मिल्की। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोरिनेट ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइड्स रिप्रेजेंटिंग द डोरिनेट ट्राइड। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि डोरिनेट ट्राइड ने टोटल कितने ट्राइड दिए थे, 5 ट्राइड दिए थे। ठीक है फ्रेंड, जिसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला ट्राइड क्या होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, दूसरे ट्राइड कौन से हैं फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से क्या होते हैं, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम। तीसरे टाइट कौन से होते हैं, बताओ जल्दी बताओ, क्या होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं 5 में से, तो ये आपको तीनों याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश मनुष्य में अंतरा स्रावित ग्रंथि नहीं है, डैश इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे। ये बहुत ही यूज़फुल सेशन होने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक, अगर आप एग्ज़ाम तक इस सेशन में टिके रहेंगे तो एग्ज़ाम से एक भी साइंस का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, भरोसा रखिए मेरी बात का। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, डी, यकृत लीवर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार यकृत की जगह जिगर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ और बताइए, ये अपनी बॉडी का सबसे क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये भी कई बार पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे लार्जेस्ट ग्लैंड।
और इसका वेट कितना होता है फ्रेंड्स? वेट भी बहुत पूछा जाता है, कितना होता है? 1.5 से 2 किलो के बीच होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी से पित्तरस बाइल जूस का भी क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बताओ दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या होगा? इन प्लांट द कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, स्टार्च, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से ऊतकों में कौन कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूलित होती हैं, यानी कि मोटी होंगी, कोनों पे क्या होंगी? मोटी होंगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर सेल्स लिविंग एल्गोनोटेड एट इरेगुलरली थिक्ड एट द कॉर्नर्स? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा कोलोनकाइमा, ठीक है फ्रेंड्स। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताइए कि ऊतक, टिश्यू, स्टडी ऑफ ऊतक को क्या कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्या बोलते हैं? ये बार इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक फ्रेंड्स। ये भी बहुत पूछा जाता है, क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और दोस्तों राइटिंग पर मत जाइएगा मेरी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भौतिक विदों ने उत्प्लावक बल बायोएंट फोर्स के अस्तित्व की व्याख्या की? बताइए उत्प्लावन बल की खोज किसने की थी? किसने सबसे पहले बताया था उत्प्लावन बल के बारे में? तो ये क्वेश्चन आप लोग, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा, क्या होगा इसका आंसर? आर्किमिडीज, ठीक। उत्प्लावन सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फिनोमेना? क्या होगा इसका आंसर? बॉइलिंग, मेल्टिंग, इवापोरेशन, फ्रीजिंग? क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, क्योंकि यही तो क्या होती है, अपनी सरफेस पर होती है ना। इवापोरेशन वाष्पीकरण में क्या होता है? कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पर होगा, क्योंकि हर लिक्विड का अलग अलग टेम्परेचर होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। ये हर लिक्विड का अलग अलग होता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज़ यूज टू ट्रीट इंडिगेशन? बताइए। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, एंटासिड। जब भी हमें कभी कभी बदहजमी सी होती है तो हम क्या खाते हैं? इनो खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? एंटासिड ही होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ध्यान रखिएगा, जितना आप प्यार दोगे उतना आपको प्यार मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पादक कौन से होते हैं? बताइए। व्हाट आर द प्रोडक्ट मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक फ्रेंड्स। और क्या? वाटर, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश अति महत्वपूर्ण है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम इसको इक्वेशन से समझते हैं। तो क्या होती है इसकी इक्वेशन? 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या प्रोड्यूस होता है? तो सबसे प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो इक्वेशन से हमको पता चलेगा क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर जल प्रोड्यूस हो रहा है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये संयोजक
10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो संयोजक की समकक्ष प्रतिरोधक डैश के बराबर होगा। यानी कि 10 ओम के दो प्रतिरोधों को पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उसके बाद उसमें 10 ओम का एक प्रतिरोध और जोड़ दिया जाता है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या होगा। तो दोस्तों सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका पहले स्ट्रक्चर बनाइए, सॉल्व करिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पहले दो रेजिस्टेंस किस में जोड़े गए हैं, समांतर पैरेलल में जोड़े गए हैं। फिर एक तीसरा इसमें अलग से जोड़ दिया गया है, ठीक। और तीनों कितने कितने ओम के हैं, 10-10 ओम के हैं। तो पहले हम समांतर में पैरेलल में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी जानते हैं पैरेलल में क्या होता है, 1/10 प्लस 1/10। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस अपना 5 निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक। अब 5 में 10 क्या होएगा, ये सीरीज़ में जोड़ा गए हैं, सीरीज़ में जोड़ा गए हैं, तो सीरीज़ में क्या होता है 10 प्लस 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 ओम, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह क्या है, बताइए। इफ़ द पावर ऑफ अ करेक्टिव लेंस इज़ +2D व्हाट इज़ इट। बताइए क्या होगा, किस लेंस की पावर प्लस में होती है। तो आप सभी को पता है किसकी होती है, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक। जैसे आप जानते होंगे कि उत्तल लेंस देखने में कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ऊपर से कैसा होता है, पतला होता है। ये इसकी क्या होती है, मुख्य अक्ष मेन एक्सिस होती है, ठीक है। ये अपना क्या होता है, एफ होता है। ये क्या होता है अपना, एफ होता है, ठीक। जब भी कोई लाइट रे आती है तो वो लेंस से गुजरने के बाद फोकस से जाती हुई मिलेगी अपन को, ठीक। क्या मिलेगी, फोकस से जाती हुई मिलेगी। तो इसकी इमेज प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो आप जानते हैं कार्टियन साइन कॉन्वेक्शन के अनुसार ये कहाँ बन रही है, राइट साइड बन रही है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नोबल गैस। तो ये आप सभी जानते हैं कि नोबल गैस कहाँ है, आवर्त किस समूह में स्थित हैं, कौन सी ग्रुप में होती हैं, 18वें ग्रुप में। कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इसमें कौन सी हैं, रेडॉन भी है, क्रिप्टॉन भी है, जीनॉन भी है, क्या नहीं है, हाइड्रोजन। ये तो क्या है, ग्रुप फर्स्ट में स्थित होता है ना, ये एलिमेंट पहले समूह में स्थित है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डोबरियन नाइट का तीसरा सदस्य है। चलिए ये तो अभी हमने आपको पहले भी बताया था। तीसरा सदस्य कौन सा होगा, पहला क्या है, लिथियम है, दूसरा सोडियम है, तो तीसरा क्या होगा दोस्तों, पोटेशियम होगा, ठीक। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों याद रखिएगा, वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्या करें, ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, ठीक। ध्यान रखिए। और सेशन से संबंधित आपको कोई भी डाउट आता है तो डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।